so that I can recording start हो गई है बच्चों। यदि वॉइस की प्रॉब्लम आएगी, यदि रिकॉर्ड यहाँ मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप, यदि लेकिन कोई प्रॉब्लम बीच में आती है तो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So in the first slide we'll discuss a typical DSP scenario, और हमने पिछले लेक्चर में भी मेन में ब्लॉक डायग्राम, सिंपल ब्लॉक डायग्राम हमने DSP सिस्टम का प्रेजेंट किया था। इन्होंने ज़्यादा पिक्टोरियली रिप्रेजेंट ब्लॉक डायग्राम बनाया, बेटर ब्लॉक डायग्राम बनाया है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। Most modern systems generally get continuous time signal from the sensor. For example, your mobile is a DSP system. Okay? उसमें क्या होगा, माइक्रोफोन से, माइक्रोफोन इज ए सेंसर that will capture my voice, and then that this is known as a physical continuous time signal, and output of this sensor will be also electrical continuous time signal. Okay, and this continuous time signal goes into the electronic system. Electronic system consists of amplifier, op amp, resistor, capacitor, inductor. ओके, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। अब ये प्रोसेस करके एक सिग्नल देगा x of t, this, okay, this is also a continuous time signal. We know that analog system process continuous time signals. Okay, अब क्या है, हमें डिजिटली सिग्नल को प्रोसेस करना है, तो I have to convert this continuous time signal to the discrete time signals. Okay, अब क्या है कि एक सर्किट यूज होता है ADC, that is abbreviation of analog to digital converter. Okay, ये क्या करेगा, x of t को सैंपल करेगा, and the output of ADC will be x of n. Okay, और ये एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स होगा। ओके, अब इन नंबर्स को DSP सिस्टम, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, दैट मे बी कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर्स, वो क्या करेगा, इस नंबर को प्रोसेस करेगा, एंड इट विल गिव process number. Suppose x of n is a input signal of DSP system, output system y of n. You can from graph, from the picture you can see that it is a process signal, some negative component is removed. Okay, just for the representation. Now if I need a log format, because in most of the real world signal are logs and we are using analog signals. Okay, अब क्या होगा, इस y of n को DAC known as full form of DAC is digital to analog converter. It will, from this process number, it will convert this process number into the analog format. Okay, so this is about the DSP scenario, और इसमें हमारा फोकस इस DSP पार्ट पे ज़्यादा होगा। हम इसमें ADC और DAC स्लाइटली डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। So in this course our focus will be on the following topics: sampling theorem. Sampling theorem helps us to understand how ADC and DAC works. And sampling theorem, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
यहाँ देखो लिंक बीच बीच में कभी कटती होगी। ये सर आवाज कट रही है सर। हाँ, तो इसकी वजह से हो रहा है। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा तो नहीं सर, बैकग्राउंड में सर अजीब सी आवाज आ रही है। सर बैकग्राउंड में आ रही है सर, भर आ रही है सर, भरभराने की टाइप। सर वॉइस क्लियर नहीं है। फ्लक्चुएशन सर। हेलो, तो वॉइस अभी सर वॉइस में मैं जिस कमरे में हूँ उस कमरे में ना फैन चल रहा है, सिर्फ एसी चल रहा है, और ये क्यों नॉइज डिटेक्ट हो रहा है। नहीं सर, वैसी आवाज नहीं है सर, वो एक्चुअल में टेक्निकल सर उसमें एरर है सर वॉइस में। अच्छा सर, हाँ? सर वो टेक्निकल है सर, वो लीड नहीं शायद सही लग रहा है। माइक का ईयरफोन जैसा कुछ भर आ रहा है सर। अभी आ रही है? यस सर। हाँ सर, अभी आई थी क्लियर थोड़ा सा। अभी आ रही है? हेलो, यस सर, अभी क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। ओके ओके, मैंने लीड यस सर, निकाल अभी सही। फिर से इंसर्ट किया। ओके, थैंक यू। तो just take 2 minute rest. I will start. Okay, let's start. So in this course, our focus will be on the following topics. Sampling theorem we will study. Sampling theorem help us to understand how ADC and DAC works. मेरी आवाज क्लियर है ना? आफिया खान? यस सर, आवाज क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सो सैम्पलिंग थ्योरम हमें ये बताता है कि कैसे हेल्प करता है, कैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वर्क करेगा। ओके, एंड दिस थ्योरम आल्सो इंश्योर दैट सैंपल आर इक्विवेलेंट टू द corresponding continuous time signals. Okay, and next our focus will be in the frequency domain models for discrete time signal and discrete time system. Frequency domain model या representation of both discrete time signal and system. This model या representation provides mathematical formula या math to understand how the DSP system works. Okay, then our focus will be on processing structures, various realization of DSP system like direct form 1, direct form 2 signal system में आपने पढ़ा होगा, and then we will discuss certain method for designing DSP system. Mainly our focus will in design of digital filters, FIR and IR. And last, this processing structure and method of design DSP systems gives practical way to make DSP systems. ये दो पॉइंट्स जो हमें पढ़ेंगे, इससे हमें पता चले कैसे हम DSP सिस्टम प्रैक्टिकली वर्क करता है। ओके, so let us start the course. Okay, basically chapter 1 of the Process and Monolocus books. Okay, so first I will review the classification of signals. Okay, so quickly I will review. हमने सिग्नल सिस्टम में ये सब चीज पढ़ रखी है,
ओके, इसमें हमने शायद मल्टी चैनल वर्सेस सिंगल चैनल क्लासिफिकेशन हमने नहीं पढ़ा होगा, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन है सिग्नल के हमने पढ़ा है। ये जो बोल्ड कलर में लिखा हुआ सिंगल चैनल, dt मीन्स डिस्क्रीट टाइम, ct मीन्स कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस वैल्यू एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। इस कोर्स में हम सिंगल चैनल कंसीडर करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कंसीडर करेंगे, कंटिन्यूस वैल्यू, जनरली कंटिन्यूस वैल्यू हम लेंगे। हम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल एक्चुअली डीएसपी में यूज होता है, लेकिन हम उसको क्योंकि जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो सैम्पलिंग करता है, उसके बाद एम्पलीट्यूड का क्वांटाइजेशन करता है। ओके, देन इट विल बिकम डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, लेकिन हम इस कोर्स में कंटिन्यूस वैल्यू मानेंगे एम्पलीट्यूड का। ओके, एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वी विल कंसीडर, वी विल नॉट कंसीडर रैंडम सिग्नल। रैंडम सिग्नल आपको डिफरेंट कोर्स में पढ़ाया जाता है, एडवांस एडाप्टिव सिग्नल प्रोसेसिंग लाइक दिस उसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें रैंडम सिग्नल के हेल्प से हम सिग्नल प्रोसेसिंग स्टडी करते हैं। ओके, और आप मैं एक बताऊंगा कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल इनटू मल्टी चैनल एंड सिंगल चैनल। जो सिग्नल होते हैं हमारे पास, उनको हम किसी सोर्स या सेंसर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो यदि रिकॉर्डेड सिग्नल तो उसको कितने सोर्स या सेंसर यूज किए गए हैं, उस बेसिस पे हम उसको सिंगल चैनल और मल्टी चैनल में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ चैनल indicate that number of sources or sensor used to generate a signal. Okay, तो जैसे कि बोले, जैसे कोई एक सिग्नल हमने रिकॉर्ड किया है, वो एक लीड एक सेंसर से किया है, तो उसका वो किस टाइप का चैनल है? सिंगल चैनल सिग्नल है। किस टाइप का सिग्नल है? वो सिंगल चैनल। यदि हम एक सिग्नल को दो सेंसर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मल्टी चैनल सिग्नल। ओके, continuous time, discrete time, you know, discrete valued and continuous value. Continuous time, discrete time, classification based upon the nature of independent variable of signal. Signal is a function of one or more independent variables. Discrete value and continuous value, it is depend upon nature of amplitude of the signal. वो कंटिन्यूस वैल्यू ले रहा है किसी इंटरवल से, या ओनली फिक्स वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है किसी इंटरवल में। ओके, सो वी कैन क्लासिफाई सिग्नल इन डिस्क्रीट वैल्यू एंड कंटिन्यूस वैल्यू। तो और एनालॉग सिग्नल कैन बी टू टाइप। एनालॉग सिग्नल कैन बी टू टाइप, लाइक एनालॉग सिग्नल कैन बी continuous value, continuous time, continuous value, discrete time. Similarly, digital signal can be two type. Digital signal can be two type: discrete value, continuous time; discrete value, discrete time. Okay, so don't confuse with the classifications, because we'll after this we only say that this is a analog signal, it is a continuous time signal, discrete time signal, so you understand what is the meaning of these signals. Okay, deterministic signal, a signal which completely mathematically described or represented, that is known as a discrete time deterministic signal, not deterministic signal. Let me take one example, a real life example of
take this question. Classify the following signal according to whether they are 1A multi-dimensional, single A or multi-channel. So you have given a color TV picture. You have to find it. It is a one dimension, या multi-dimension, या single या multi-channel. 3 lead electrocardiogram signal, a black and white TV picture, speech signal and monochromatic pictures, black and white pictures. So number of channel equal to the number of source या sensor used to generate a signal. Dimension जो होती है signal की define होती है number of independent variable used to describe a signal. Okay, so classification of signal based upon a number of channel. Multi-channel if the number of channel is greater than 1, single channel if number of channel is 1. Classification of signal based upon number of dimension. Multi-dimensional signal I will call if the number of independent variable is greater than 1. Signal is called one dimension if the number of independent variable is 1. So एक कलर टीवी पिक्चर होता है 3 चैनल 3 डायमेंशन. पिक्चर मीन्स मूविंग पिक्चर या वीडियो. ओके, टीवी वीडियो जो होता है और वो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है इन टर्म्स ऑफ 3 प्राइमरी कलर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ओके, एंड और इंटेंसिटी, इसमें 3 इंटेंसिटी फंक्शन होते हैं, IR, IG एंड IP, corresponding to brightness of 3 principal colors, red, green and blue, as a function of time. जो कलर टीवी पिक्चर का मतलब वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वीडियो इज मूविंग पिक्चर्स. सो जो पिक्चर में क्या होता है इंटेंसिटी लेवल होता है, इंटेंसिटी लेवल फंक्शन ऑफ 2 स्पेस होता है. ओके, सो ईच intensity function for the color TV picture is a function of 3 variable, 3 independent variable, X, Y and T. That's why we are calling 3-dimensional signal. और ये जो वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और ये पूरा जो एक पिक्चर है, एक कलर टीवी पिक्चर डिनोटेड बाय कैपिटल I, bold capital I means vector. Okay, function of X, Y, T, and that is a collection of 3 primary colors, intensity functions. Okay, similarly जो आपकी ECG रिकॉर्डिंग होती है वो आपके शरीर पे 3 लीड रखी जाती है, वो 3 सेंसर्स होते हैं. ओके, और ये इसका 1 डायमेंशनल सिग्नल है और 3 चैनल सिग्नल इसको कॉल करते हैं. उसी तरह स्पीच इज ए सिंगल चैनल 1 डायमेंशनल सिग्नल. मोनोक्रोमेटिक पिक्चर इज ए सिंगल चैनल ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर इज नोन एज ए सिंगल चैनल 2 डायमेंशन सिग्नल. पिक्चर है तो 2 डायमेंशनल है. कलर टीवी पिक्चर का मतलब वीडियो. ओके, सो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. आफिया खान, हेलो, ये पार्ट क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी चैनल, सिंगल चैनल. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम इस we'll discuss certain transform and notation we'll use here in this course. So सबसे इसमें 4 पार्ट हैं. एक फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, जेट ट्रांसफॉर्म फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, एंड डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर that is known as a DFT for discrete time signal. Okay, इसमें नोटेशन वाइज दिस इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का हम कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं. उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, कैपिटल X ऑफ F. इस जनरली हम सिग्नल सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने स्मॉल f स्मॉल ओमेगा यूज किया होगा थ्रू आउट द कोर्स,
लेकिन इस कोर्स में हम दो फ्रीक्वेंसी के लिए दो वेरिएबल यूज करेंगे, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा। जो कैपिटल लेटर में फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स होंगे उनको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। तो कैपिटल एफ, कैपिटल ओमेगा डिनोट कंटिन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स, ओके। और जो स्मॉल एफ और स्मॉल ओमेगा आई विल डिनोट डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स, ओके। ये नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। और इस इनके वीडियो लेक्चर में या इसमें प्रोकिस में इनके ये फॉलो करते हैं सबस्क्रिप्ट कैपिटल एक्स सबस्क्रिप्ट कैपिटल एफ ऑफ एफ, लेकिन हम सुपरस्क्रिप्ट जो यूज कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हम नहीं यूज करते हैं, वो इनकन्वीनियंट होता है, लेकिन ये यूज कर रहे हैं। बुक भी नहीं यूज करता है, लेकिन अपनी हर पर्सन की अपनी अपनी एक नोटेशन लाइक करने या इंडिकेट करने की प्रेफरेंस होती है। लेकिन हम कैपिटल एक्स ऑफ एफ यूज करेंगे, कैपिटल एक्स ऑफ कैपिटल एफ और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करेंगे, और टी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए यूज करेंगे, एन फॉर डिस्क्रीट टाइम के लिए यूज करेंगे, ओके। अब क्या है कि इसमें देखिए कि जो कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला जो ये है, ये इंटीग्रेशन होता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लेकिन डिस्क्रीट टाइम केस में ये देखिए इनफाइनाइट समेशन होता है, ओके। लेकिन इसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसमें इंटीग्रल होता है, और सिमिलरली इनवर्स कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी इंटीग्रल होता है। लेकिन जो आपका एक्स ऑफ स्मॉल ओमेगा जो होता है, कैपिटल एक्स ऑफ स्मॉल ओमेगा, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है कि ये पीरियोडिक सिग्नल होता है, ओके। और x of n is a discrete in nature. x of n is a function of n. n discrete nature का होता है, लेकिन जो कैपिटल x of स्मॉल ओमेगा होता है वो उसमें जो ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ ओमेगा होता है, स्मॉल ओमेगा, ओके। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए कंटिन्यूअस प्लॉट, ओके। जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डिस्क्रीट प्लॉट होता है टाइम डोमेन, ओके। और जेट ट्रांसफॉर्म भी आपने पढ़ा होगा सिग्नल सिस्टम कोर्स में, उसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, हाउ टू ऑब्टेन जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल discrete time Fourier transform is a special case of Z transform. जब Z is equal to e power j omega, it means it is Z transform में आपने उसका पोल सर्किल वाला प्लॉट देखा होगा, तो यूनिट सर्किल पे आपका जो ट्रांसफॉर्म Z ट्रांसफॉर्म होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को, ओके। नाउ another transform for the discrete time signal is a discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform क्योंकि ये continuous function था discrete time Fourier transform, लेकिन we are working on the discrete system, so we need a DSP, so we need a discrete representation of frequency domain, okay। तो हम क्या करेंगे, DFT is a sampled version of DTFT. Discrete time Fourier transform is a sampled version of DTFT, okay। इस ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू 2 पाई k by n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विल गेट, देन इट वी नो नीड टू सम इनफाइनाइट समेशन, देन वी हैव टू सम ओनली n टर्म्स। डिस्क्रीट टाइम Fourier ट्रांसफॉर्म जो होता है,
एन पॉइंट टाइम डोमेन सिग्नल है तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन विल बी आल्सो एन पॉइंट. ओके, in detail we will discuss when we will study the DFT. Okay, let us move to the next slide. हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम रिलेशनशिप के लिए. टाइम डोमेन जेड या फ्रीक्वेंसी डोमेन रिलेशन ऑफ ए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. इसमें टाइम डोमेन में all are in this block diagram, the blocks are representing various way to characterize or describe discrete time systems. Okay, एक discrete time system को difference equation से भी define कर describe या characterize कर सकते हैं. Okay, उसके impulse response से भी हम characterize कर सकते हैं टाइम डोमेन में. ओके, फ्रीक्वेंसी या जेड डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन से हम डिफाइन या कैरेक्टराइज करते हैं एच ऑफ जेड बाय. यदि आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है, बाय इन्फेक्शन आई कैन राइट डिफरेंस इक्वेशन इजीली. ओके, यदि हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है या डिफरेंस इक्वेशन पता है तो हम जेड ट्रांसफॉर्म लेके हम ट्रांसफर फंक्शन पता कर सकते हैं उस dt डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का. और we will factorize numerator and denominator polynomial of transfer function to find poles and zero of the transfer function. Okay, poles and zeros, they are very useful to analyze the system stability. Okay, and know the certain property of the systems. Okay, अब ट्रांसफर फंक्शंस जो होता है जेड ट्रांसफॉर्म होता है डिफरेंस इक्वेशन का. अब ये ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमें इम्पल्स फंक्शन पता हो वो चल जाएगा. यदि इम्पल्स रिस्पांस पता चल जाएगा, इम्पल्स रिस्पांस हमें पता है तो जेड ट्रांसफॉर्म लेके ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिल जाएगा. ओके, ये ब्लॉक डायग्राम में डबल साइडेड एरो दिखाया गया है. मतलब यदि हमें ये पता है तो हम दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सिमिलरली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें पता करना है तो जेड ट्रांसफर फंक्शन में जेड इक्वल टू ई और जे ओमेगा रख देंगे तो हमें उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल जाएगा. ओके, और हम जो ब्लॉक डायग्राम है जो ब्लॉक डायग्राम गिव्स इनसाइट हाउ टू इम्प्लीमेंट डीएसपी सिस्टम ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का, वो हमें बताता है कैसे हम उसको डीएसपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे. ओके, यदि डिफरेंस इक्वेशन पता है तो वी कैन मेक ब्लॉक डायग्राम. यदि हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है तो उससे भी हम ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं. ओके, ऑल दीज different relations useful. कभी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें जाना पड़ेगा तो हमें उसका ट्रांसफर फंक्शन देखना होगा. कभी हमें टाइम डोमेन में आके एनालाइज करना आसान होगा तो हम टाइम डोमेन में डिफरेंस इक्वेशन इम्पल्स रिस्पांस फाइंड आउट करेंगे. यदि हमें उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में या जेड डोमेन में हमें एनालाइज करना चाहते हैं तो हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करेंगे, पोल जीरो डायग्राम बनाएंगे. ओके, एंड ईच रिलेशन गिव सर्टेन इनसाइट इन द सिस्टम. ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमें पता चल जाए कि वो उस इनपुट पे कितने रेंज का फ्रीक्वेंसी अलाउ है, कौन फ्रीक्वेंसी ब्लॉक होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पास होगी सिस्टम. इफ यू आर अप्लाइंग ए सिग्नल विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मे बी योर सिस्टम, वी कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दैट सिस्टम. ओके, पोल जीरो प्लॉट्स आपको कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, उसमें भी इसमें भी पढ़ाया जाएगा. थोड़ा ये ट्रांसफॉर्म में बताया गया होगा कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब कॉजल होगा. ओके, we can get information from transfer function या pole zero diagrams. Okay,
let us move a quick review of sinusoidal time function. जो sinusoidal होता है completely describe या characterized by 3 parameter: amplitude, frequency and phase. Okay, let us x of t equal to a sin 2 pi f naught t plus phi. 2 pi की यूनिट होती है रेडियन पर साइकिल, f naught की यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड, दैट इज इक्विवेलेंट टू द हर्ट्ज. ओके, कैपिटल F naught की यूनिट होती है साइकिल, एंड देन इट मल्टीप्लाई टू द सेकेंड. एंड जो फाई होता है फेज होता है, इट इज नॉट इन डिग्री, इट इज इन रेडियन. और जो a साइन कैपिटल ओमेगा होगा ये पूरा रेडियन में होता है. साइन के इनसाइड जो ये पूरा 2 पाई f naught t प्लस फाई का यूनिट होती है रेडियन. ओके, और जो फाई होता है वो डिले से रिलेटेड होता है. ओके, फॉर एग्जांपल यू हैव प्लॉटेड वन साइनसॉइडल. ओके, जो ये इसमें कोई एक दिस इज ओरिजिन, दिस इज रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे सिग्नल एडवांस है कि डिलेड है. ओके, एंड दैट इस केस में सिग्नल इस रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रेफरेंस से पहले से स्टार्ट हो जा रहा है, दैट इज टी नॉट. सो इट इज एडवांस विद रेफरेंस टू दिस रेफरेंस पॉइंट. ओके, एंड दिस टी नॉट इज अ टाइम शिफ्ट, it is related to the phase. Okay, and t is the period, actually second per cycle of the sinusoid, and t is related by f naught, that is t is equal to 1 by f. This is a quick overview of this sinusoidal expression. Complex. Now we will discuss some complex sinusoidal time function, time domain complex sinusoidal function. Many cases it is बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें रियल जो वैल्यू साइनसॉइडल हो उसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू साइनसॉइडल में लिखने की जरूरत पड़ती है. ओके, समटाइम्स इट इज वेरी यूजफुल. ओके, फॉर एग्जांपल x of t equal to a cos 2 pi f naught t plus phi, that can be written a by 2 into sum of two complex exponential. Okay, e power j 2 pi into f naught t plus phi plus e power minus j 2 pi f naught t plus phi. You know the Euler's formula, cos theta is e power j theta plus e power minus j theta. अब क्या है, इनका हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो जो cos थीटा का ये वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, सो e power j theta this vector. Okay, and below this real axis one red line, arrow red line, e denoting the e power minus j theta. Okay, आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, आई विल गेट 2 cos थीटा, दैट इज अ रियल वैल्यू. ओके, इसको हम बाद में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन हम जस्ट ये रिव्यू है कॉम्प्लेक्स साइनसॉइडल टाइम डोमेन फंक्शन का. अब क्या है, ये जो e पावर j 2 पाई f नॉट t प्लस फाई है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी टर्म है. ये डिनोट करता है कि जो आपका वेक्टर है, इफ यू आर t इज चेंजिंग इट विल रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. जो ये वाला टर्म e पावर माइनस j 2 पाई f नॉट t प्लस फाई, it will rotate it related to negative frequency term and will rotate in clockwise directions. Okay, यहाँ पे एक लिंक दिया है और आप उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे रोटेट होता है. इमेजिनरी पार्ट जो होता है, अब जैसे कि हमें रियल मिल जाता, क्यों,
क्योंकि जो जब इन दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो इनका जो इमेजिनरी पार्ट है कैंसिल होके ओनली रियल पार्ट बच जाता है, इसलिए आपका a cos 2 pi f नॉट t प्लस पाई आता है। ओके, नाउ we will in the next class मैं अभी अटेंडेंस लूँगा और अटेंडेंस की लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अटेंडेंस फिल करके क्लास छोड़ सकते हैं। हमने स्लाइड नंबर 8 तक पढ़ाया है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग स्लाइड हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल शेयर द लिंक ऑफ द अटेंडेंस। Wait.